परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के भरोसे में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितनी जगह चाहोगे, जितना काम आगे बढ़ाना चाहोगे, गुरुदेव के आशीर्वाद आपके साथ है और हम सब लोग तन मन धन से आपके साथ। भाइयों बहनों, सदैव डॉक्टर साहब एक ऐसी विभूति हमारे बीच में जन्मी जिन्होंने सदैव डॉक्टर साहब का यदि बाल्यकाल देखा हो तो सींग से सींग टकराते थे, ऐसे गायों के झुंड में रहा करते थे और खेत खलियान की छोटे पत्थर से लगा के बड़े पत्थरों तक की एक जमीनी कृषक के पुत्र होने के नाते जमीनी मेहनत से अपने जीवन की प्रतिभा को उन्होंने ऐसे उछाला। यदि इस गांव के इतिहास के पन्नों पर यदि कुछ लिखा जाएगा तो सर्वप्रथम सदैव डॉक्टर साहब के उस व्यक्तित्व को लिखा जाएगा कि कौन कहता है कि गरीबी जीवन में बाधक है, कौन कहता है कि गांव के स्कूल से बच्चे महान नहीं बनते हैं। सदैव डॉक्टर साहब ने वो करके दिखाया। गरीबी में से अमीरी कैसी आती है और गांव के स्कूल से बच्चा कैसे देश विदेश तक और अकेली दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा को एक छोटे से गांव तक विश्व लेवल पर ले जाता है। ऐसी प्रतिभा को हम नमन करते हैं। ये बिना पुरुषार्थ से नहीं होता है, ये बिना पुरुषार्थ से नहीं होता, बिना त्याग से नहीं होता, बिना तप से नहीं होता, बिना गुरु कृपा के भी नहीं होता है। सदैव डॉक्टर साहब के जीवन में जब गुरुदेव की चेतना जब यहाँ घेगांव में पधारे थे तो उसी समय से एक ऐसी चिंगारी बन के प्रगटी थी। तो सदैव डॉक्टर साहब और हम जब साथ में जब भी मिलते थे तो वो एक ही बात कहा करते थे, मुझे गांव के जीवनी स्तर को विकसित करते हुए देखना है यार बेटा, कुछ भी हो आप लोग कुछ भी करो लेकिन अपने गांव की तरफ भी ध्यान देते रहना। क्योंकि हम लोग क्या है कि पूरे विश्व लेवल और भारत लेवल पर काम करते हैं, चाहे वो शांति कुंज के कार्यकर्ता हो, चाहे क्षेत्र के कार्यकर्ता हो, चाहे यहाँ की जो प्रतिभाएं निकल करके गई। डॉक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत काम किया बच्चों ने, लेकिन सदैव डॉक्टर साहब की भावना हमेशा ये रही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव डॉक्टर साहब की प्रेरणा से भोपाल शक्तिपीठ पर एक गरीब बच्चों का श्री राम विद्यालय की आपने स्थापना करी और इतने तक रुके नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि जो हमीदिया हॉस्पिटल था और जो शासकीय हॉस्पिटल, जिन गरीबों को रोटी नहीं मिलती थी तो वहाँ पर सामूहिक एक टिफिन योजना सदैव डॉक्टर साहब ने चलाई और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को प्रति माह वहाँ से टिफिन जाता है बन करके। लोग अपने माँ बाप को जहाँ रोटी की चिंता नहीं करते हैं, ऐसे सदैव डॉक्टर साहब ने उन बीमारों की रोटी की चिंता करी। हमारे बच्चे केवल स्कूल ही पढ़ते थे, लेकिन सदैव डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा महान कार्य किया। भारतीय संस्कृति, वेद उपनिषद और गीता की संस्कृति, योग प्राणायाम ध्यान की संस्कृति, इस जीवन को जगदीश को पहचानने की संस्कृति को उत्पन्न करने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का एक छोटा सा पौधा सदैव डॉक्टर साहब ने भोपाल में लगाया। वो पौधा आज हमारा शांति कुंज हरिद्वार पहुंचा, जिसका बीजारोपण सदैव डॉक्टर साहब ने किया और आज उस पौधे के नीचे इस वर्ष हमारे 1 करोड़ से अधिक बच्चे और देश के 80 देशों में वो एग्जाम हो रही है। उसके लिए भी मैं सदैव डॉक्टर साहब को नमन करूंगा कि जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ इस माटी के लाल ने किया है, इस माटी की सुगंध ने किया है, जिसको इतिहास कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि आपको बहुत सारी बातें पता नहीं है। गाय के बीच में पले बड़े हुए, वहां तक रुके नहीं। हम जब भी मिलते थे तो सदैव डॉक्टर साहब एक ही बात कहते थे कि भैया गांव का भगवान तो चलता फिरता है और उस भगवान का नाम तो गाय है बेटा। अपन किसान के बेटे हैं, क्यों नहीं गाय माता के लिए अपन कुछ करें। तो सदैव डॉक्टर साहब ने गौ विज्ञान के क्षेत्र में एक एलोपैथी का सर्जन डॉक्टर होकर के गाय माता को इस शिखर तक पहुंचाया और गाय का विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञानशाला के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचाया। इतना ही नहीं, आपकी कौशलता को मध्य प्रदेश सरकार ने जब देखा तो आपने मना किया कि नहीं साहब, मैं सरकार की किसी लाल बत्ती पीली बत्ती में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया और सदैव डॉक्टर साहब ने उस कालखंड में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 250 से अधिक गौशालाओं का पंजीयन किया और स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कभी नहीं रखा। उन गौशालाओं में दौरा किया,
प्रवास किया और एक एक गौशाला के ट्रस्टियों से मिले, गायों से मिले, गौशालाओं की दशा और दिशा को देखा और उसके लिए लाखों करोड़ रुपए का फंड अपने प्रयास से पूरे प्रदेश की 500 गौशालाओं तक अर्थदान भी पहुंचाया, संगठन मजबूत किया, गौ माता के पंचगव्य से दवाइयां कैसी बने इसका रिसर्च की प्रयोगशाला बनाई। तो ऐसी विभूति यदि इसी गांव में कभी हफ्पेंड में घूमती थी, कभी गरीबी में पलती थी, वह आज आपके बीच में इतने बड़े स्वर्ण जयंती सभा मंडपम में इतनी सुंदर सजल सद्दा प्रखर प्रज्ञा को यदि अर्घ्य देने आई तो एक साल पीछे आप चले जाइए। सदे डॉक्टर साहब के बारे में विवेक भाई का फोन आया था, बोले अभी पिताजी तो किसी कार्यक्रम में आ नहीं सकते पंडित जी, लेकिन आपने जो निर्देश दिया पापा के लिए, मैंने बोला, पिताजी ने बोल दिया कि जो जो आप लोगों को अच्छा लगे वो करो, हम तन मन धन से पूरे घेगांव के एक एक बच्चे के लिए खड़े हैं। यदि भगवान ने हमको दिया है तो हमको कृपणता के लिए नहीं दिया है। भगवान ने यदि हमारे जीवन को बदला है तो हमारी पीढ़ियों के बच्चे यहाँ से सुख शांति और समृद्धि की ओर जाएं, इस नियत की सोच सदे डॉक्टर साहब तो रखते ही हैं, लेकिन भाई विवेक जी को भी जब भी हम हमारी समिति के लोग यदि कुछ कहते थे, गजानंद भाई, हमारे बंटी भाई, कांतिलाल भाई, यहाँ के ट्रस्टी लोग, तो भैया हंस करके हर चीज को, हमारे गजानंद भाई तो बोस बोलते थे, यार जरा बोस को बोल दो ना यार, क्या कमी आ रही है। तो हमारा बंटी भाई हंसता था, बोले यार बार बार तुम उनको क्यों बोलते यार, उनकी भी कुछ सीमा है। तो गजानंद भाई बोलते थे नहीं एक बार तो बोल दे यार बंटी भाई। तो बंटी भाई बोलता था नहीं, बोले आप बोल दो। तो गजानंद भाई अपने समय में से समय निकालते थे और भैया से बात जब करते थे तो एक ही बात कहते थे, बोले पापा ने घेगांव के विकास के लिए आदर्श ग्राम की योजना सोच रखी है कि यहाँ पर गुरुदेव आए थे, उनके चरण पड़े थे। अब मुझे पता नहीं कि घेगांव का क्या शास्त्र है, लेकिन बचपन में एक घटना मैंने देखी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे गंधौड़िया बाबा का जो मकान है जहाँ शायद हजारों साल से सामूहिक प्रार्थना चलती है, वह हम मिट्टी की गायत्री माता बनाते थे, तिवारी जी, जगदीश भाई पांडु, हम, और वो मिट्टी की गायत्री माता के सामने हम ओंकार बाबा नाम कच्चा कलर करके वहाँ जप किया करते थे। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे समझ लो कि 5-6 साल की उम्र के, तो आप सोच लीजिए वहाँ पर जब से गायत्री जप हो रहा है, मेरे हिसाब से किसी देवालय में भी इतना गायत्री का अनुष्ठान नहीं हुआ होगा जितना उस घर में हो गया है। तो उस घर में आपने जन्म लिया जहाँ करोड़ों करोड़ों वेद माता के मंत्र की गुंजन निकलती है। आज मैं वहां जब आदर अंजलि गंगा जल चढ़ाने गया तो मेरी आत्मा ने क्या देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बचपन में मैं एक देखता था कि जब भी कोई गांव में मरता था और जब प्रेत यात्रा निकलती थी तो बाबा के दरवाजे के सामने जो फड़ताल लगी उधर बाहर एक 10 सेकंड के लिए सब लोग रुकते थे चौक में, और वो प्रेत को वहां उतारते थे और वापस उठा करके रवाना होते थे। वो गांव का क्या शास्त्र है मुझे नहीं मालूम, बाकी मुझे जो उस जगह ने बोला वो क्या बोला वो ध्यान से सुनना। बेटा इस जगह से जिंदा तो जिंदा, मुर्दे को भी मुक्ति मिलती है। जिंदों को तो राह मिलती है, लेकिन जहां पर मुर्दा भी 1 मिनट के लिए रुकता है, मरा हुआ प्रेत भी, और उस जगह को नमन करके जाता है, क्योंकि वहां ऐसी कोई शक्ति इस गांव के बुजुर्गों ने स्थापित करके रखी उस धरती पर जो कभी मिटने वाली नहीं है। और वो जगह पर आज आप सभी भाई बहन पर्व त्योहारों पर अपने सामूहिक उपासना में जा करके जप करते हैं, ऋषि चिंतन सुनते हैं, तो सदे डॉक्टर साहब कितने गदगद होते होंगे। नहीं तो आप देख लो गांव में कितने मकान सुने पड़े हैं जहाँ कुत्ती बिल्ली घूम रहे होंगे बेचारे, कितने मकान हैं जहाँ पे दिया नहीं लग रहा होगा, और वहाँ कोई इनके घर का तो वहाँ अभी कोई दिया लगाने वाला नहीं है, इनका दिया भगवान लगा रहा है, वो जगह पर हम रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके घरों के दिए भगवान लगाने के लिए आते हैं। हम सबको भी ऐसे कुछ काम करना है कि हम रहे ना रहे, चाहे हम देश में रहे चाहे प्रदेश में रहे या दुनिया में हम रहे ना रहे, हमारे घर के भी दिए भगवान लगाने आए, हमारे घर के भी बच्चों के नाम सारी दुनिया के लोग याद करें, ऐसा कुछ हमें खड़ा करने की आवश्यकता। मैं बड़ी गहराई से सदे डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूं कि अपने हृदय उद्गार उनकी जितनी क्षमता है बोले। जन जागृति केंद्र
गायत्री शक्तिपीठ के पावन प्रांगण में उपस्थित सभी देवी स्वरूपा मातृशक्ति देवतुल्य भाइयों और ऋषितुल्य कार्यकर्ताओं, मैं जब भी बात होती थी तो मैंने कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटे आपको आपके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये आप सब युग निर्माण योजना के काम में लगे हुए हैं। ये देव स्तर के आत्माएं हैं और इनका मैंने जहाँ युग निर्माण योजना के कामों को बढ़ाया है, वहाँ पर ये पूरी सेना विभिन्न रूपों में अवतरित हुई है और मेरे द्वारा जो योजना बनाई गई थी उसको पूरा करने में प्राण प्रण इन्होंने लगाया है। ये मैं गुरुदेव के हृदय के उद्गार बता रहा हूँ। गुरुदेव ने किसी को के लिए ये नहीं कहा कि ये गायत्री परिवार की बपोती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जितने इस धरती पर पावन धरती पर जन्म लिया है उस सब के लिए कहा है कि सबका पूरा अधिकार है कि वो अपने जिस प्रकार से एक बेटा अपने बाप की विरासत को का हकदार अपने आप हो जाता है, वैसे आप सब मेरी जो विरासत है, मेरी जो योजना है, उसके हकदार आप सब हैं ही। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो भी सोचोगे उसका पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। और आप ही नहीं, आपके औलाद और उसकी औलाद है, उनके भी कुशल क्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये गुरुदेव के भाव मैंने आपके सामने रखे। इतना बड़ा उदार हृदय वाला गुरु जिनका वो उनको अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है जिसका गुरु इतना बड़ा है। आप सब से विनम्र निवेदन है कि मनुष्य जीवन आप सब जानते हो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। और ये क्यों मिलता है कि व्यक्ति जिसने उसको इस धरती पर भेजा है उस परमात्मा का अंश उसमें भी है और उस अंश को डेवलप करे, बढ़ाए और अपने जैसे कई देवात्माओं को जो परमात्मा के काम में लगे हैं उनको सहयोग दे। और ये इसमें गुरुदेव खेती का उदाहरण देते थे। खेती में किसान बड़ी मेहनत से भूमि जोतता है और जो बीज डालता है उस बीज से कई गुना ज़्यादा उसको मिलता है। और वो यदि ये सोचे कि ये तो मेरी मेहनत का है तो फिर वो घटना शुरू हो जाता है। और यदि ये सोचे कि भगवान की कृपा से ये सब बढ़ रहा है, मैं तो एक छोटा सा माध्यम मात्र हूँ, तो उसकी बढ़ोतरी को कोई आर पार नहीं है। वो उसमें से जितना खर्च करेगा परहित के लिए उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिलता जाएगा। इसमें
मेरे साथ में डॉक्टर रमेश भाई पधारे हैं, इनके सुपुत्र भी पधारे हैं और ये हम लोग साथ में पढ़े हैं इसी गांव में। मैं आगे गुरुदेव की कृपा से विदेशों के आगे की पढ़ाई के लिए विदेशों में चला गया और ये यहीं पे सेवा भाव से इस क्षेत्र में काम करते रहे और इसमें ये था कि पाटीदार समाज की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था कि क्षेत्र विशेष में समाज के किन सेवाभावी लोगों ने क्या क्या काम किया है उनका सम्मान करने का। तो मुझे धार क्षेत्र में कार्यक्रम समाज के बंधुओं ने रखा था, उसमें सम्मान करने के लिए मेरे को बुलाया था और रमेश भाई का सम्मान करने का सौभाग्य मेरे को मिला था। ये अपने आप में बड़े सेवा भावी और देव आत्माएं हैं। आज यहाँ आप सबके बीच में इनका सम्मान मेरे को करने का, इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं गुरुदेव के कृपा और आप सबके आयोजकों का हृदय से आभारी हूँ। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।